हेलो एवरीवन, बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन आया है और जॉब बहुत अच्छी है। बात करते हैं कौन सी जॉब। जॉब है आपकी बिल्कुल ऑफिस में बैठ के काम करने वाली ऐसी जॉब है जिससे ऑफिशियल जॉब है, ना आपको कोई फिजिकल मेहनत करनी है, ना कि उठना बैठना है, बस थोड़ा बहुत आप 12th क्लियर होने चाहिए और थोड़ा बहुत आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं इसमें क्या क्या होगा। ये पूरी फ्यूचर के लिए सेफ है, फ्यूचर में आपको इस पोस्ट से कोई हटा नहीं सकता अगर आप एक बार आप लग गए तो। देन अब बात करते हैं कि फ्यूचर में इसमें और क्या क्या सेवा मिलेगी। बहुत सारी सर्विसेज मिलेगी। सर्विसेज क्या है, आपको डीए वगैरह मिलेंगे, आपको पेंशन वगैरह मिलेगी, तो ये सब मिलने वाला है। अब इस नोटिफिकेशन के बारे में जानते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और वो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का। ठीक है, रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन है। बट इस नोटिफिकेशन में है क्या क्या, ये क्या क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। ये है केवल इसमें 12th पास होना चाहिए आप और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक आना चाहिए, तो आप इस पोस्ट पे जा सकते हैं। प्लस अगर इसमें एक बड़ी खुशखबरी और है कि इसमें फॉर्म भरने के लिए 4000 से ज्यादा फॉर्म आए तो आपको प्री और मेन देना है। बट अगर इसमें 4000 से कम फॉर्म आए तो केवल मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज का ध्यान रखें। 4000 से ज्यादा अगर दोनों होंगे, बट 4000 से कम आने पर क्या हो जाएगा, केवल मेंस का एग्जाम के आधार पर आपको नौकरी मिल जाएगी। बात करते हैं अब इसमें और क्या क्या है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो चुका है, 8 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। 8 जुलाई 2025 से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट क्या है, 29 जुलाई 29 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 8 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 29 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट क्या है, अब जब इसके एग्जाम डेट के जल्दी से नोटिफिकेशन आने वाला है कि एग्जाम कब होगा, कितने फॉर्म भरे जाएंगे, प्री मेन होगा, केवल मेंस होगा, ये सब अब जल्दी से आपका नोटिफिकेशन आएगा। और ऑल इंडिया यानी आप कहीं से भी आप इसका फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। आप कहीं बाहर भी गए हैं तो भी इसका फॉर्म फुलफिल कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों ही इसका एग्जाम दे सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यस, 12th पास होना चाहिए और साथ ही इसके लिए जो है जो भी 12th पास है, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आता है, वो इसका एग्जाम दे सकता है। कंप्यूटर नॉलेज है तो साथ ही सैलरी, सबसे बड़ी बात है सैलरी कितनी होती है, क्योंकि हम क्लर्क बनने जा रहे हैं, हम ऑफिस बैठ के वर्क करेंगे, पर सैलरी हमारे लायक है या नहीं। तो 19,900 से स्टार्ट होती है, पर टीए डीए और थोड़ा सा टाइम बीतने के बाद आपकी फीस 63,200 तक पहुंच जाती है। तो कुल मिला के 20,000 से स्टार्ट होगा, 63,000 तक आपकी नौकरी चलती रहेगी। फिर बात करते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या है। 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम एज जो है 18 साल है। कितनी होनी चाहिए, 18 साल। 18 साल से कम वाला व्यक्ति इसका एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकता है। और मैक्सिमम एज क्या है, 37 ईयर फॉर मेल और फीमेल के लिए 40 साल है। पुरुषों के लिए 37 है और फीमेल के लिए जो है 40 साल है। और एज रिलैक्सेशन जो है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग SC ST के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, वो सब रिलैक्सेशन उसमें दिया जाएगा। फिर बात करते हैं कि ऑफलाइन जो है इसका एग्जाम होगा, इसका सिलेक्शन कैसे होगा। अगर 40,000 से ज्यादा पोस्ट आते हैं तो प्री और मेंस दोनों होगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्या क्या सिलेबस होता है। जनरल अवेयरनेस टोटल जो है 500 क्वेश्चन इसमें, वैसे तो इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे इसकी बात करते हैं, क्या क्या आएगा। 500 नहीं 50 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके जनरल अवेयरनेस के। साइंस मैथ्स 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, टोटल इसके मिला के जो है 150 क्वेश्चन आएंगे। किसके, जनरल अवेयरनेस के 50 हो गए, साइंस मैथ्स के मिला के 50 है और रीजनिंग के मिला के 50 क्वेश्चन है केवल रीजनिंग के। इस तरीके से 600 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे। 600 मार्क्स का और 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 600 मार्क्स का 150 क्वेश्चन आएंगे और -1 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। -1 इसकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज का ध्यान रखें। फिर बात करें टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 घंटा 15 मिनट। फिर बात करते हैं यानी कुल मिला के इसमें रीजनिंग, मैथ्स और जनरल अवेयरनेस का ही गेम है। देख लीजिए आप वापस से, ये हो गया जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, इसी का गेम है। बात करते हैं मेंस के लिए। अब इधर देखिए, ये तो हो गया प्री का पेपर 600 का है। ठीक है, लिख रखा है पूरा 600 का और जो 150 क्वेश्चन आएंगे। 600 का है और 150 क्वेश्चन आएंगे। -1 नेगेटिव मार्किंग है, 2 आवर 15 मिनट मिलेंगे और ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। इसके बाद आप मेंस में आएंगे। अगर एक बात करें 4000 से ज्यादा है तो ही प्री देना है, 4000 से कम फॉर्म आने पर प्री नहीं देना है। ठीक है, सब्जेक्ट्स अगर आप मेंस की बात करते हैं, पेपर 1 में जनरल हिंदी होगा और पेपर 2 में जनरल नॉलेज होगा। ध्यान रखें, पेपर 1 में जनरल हिंदी, पेपर 2 में जनरल नॉलेज होगा। 100 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन है।
पहले वाले के भी 2 आवर 15 मिनट मिलेंगे और दूसरे वाले के लिए भी 2 आवर 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू और ये भी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होगा, बट होंगे ऑफलाइन, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। फिर बात करते हैं बाद में, यानी ये कितने मार्क्स का हो गया, टोटल कितने का हो गया, 200 मार्क्स का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी -1, 100 मार्क्स का दोनों रहेगा मेंस का, किसका, हिंदी का और जनरल नॉलेज का, ठीक है। 200 मार्क्स का -1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी रॉन्ग आंसर पे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफाइंग हिंदी में तो चाहिए 30 मार्क्स, क्वालिफाइंग नेचर है, बट हाई स्कोर जीके के आधार पर जो है इसका स्कोरिंग बहुत, जीके के आधार पर इसका स्कोरिंग होगा। हिंदी में केवल क्वालिफाइंग नेचर है, 30 मार्क्स आपके आने चाहिए, तो ही आप मतलब क्वालिफाई होंगे आप। और जो हिंदी के बाद जीके जो है उसके आधार पर मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात करते हैं आफ्टर मेंस आपको क्या करना है, टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड रहेगी 25 जो है 25 वर्ड्स रहेंगे पर मिनट, और ड्यूरेशन रहेगा 10 मिनट्स, मस्ट टाइपिंग 300 वर्ड्स, यानी 10 मिनट के अंदर 300 वर्ड्स आपको लिखने होंगे। टाइपिंग इज क्वालिफाइंग, नो मार्क्स एडेड बट मैंडेटरी टू पास, यानी इसके आधार पर कोई मेरिट नहीं बनेगी, केवल आपको पास करना ये वाला जरूरी है। फिर अपन बात करते हैं कि जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना फॉर्म फीस का चार्ज है, बहुत अच्छी बात है, 600 रुपए का चार्ज है। बट एससी एसटी के लिए केवल 150 रुपए चार्ज है। जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 600 रुपए है, बट एससी एसटी के लिए 150 रुपए है। फीमेल के लिए भी 150 है, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है, फीमेल के लिए भी 150 रुपए है। और बट अगर फिजिकल कोई जो है दिव्यांग है तो उसके लिए 150 रुपए है। तो इससे समझे, जनरल कैटेगरी ओबीसी और देन फीमेल, और जनरल कैटेगरी ओबीसी तो इनके लिए 600 रुपए है, बाकी फीमेल के लिए, एससी एसटी के लिए और जो फिजिकल प्रॉब्लम है, दिव्यांग है, तो उनके लिए 150 रुपीज का चार्जेस है। और ये कहाँ की है एलडीसी, वो है बिहार लोक सेवा आयोग की है। कहाँ की है, बिहार लोक सेवा आयोग की, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो bpsc.bihar.government.in पर आप इस पे कुछ भी जो है इन्फॉर्मेशन, आप पूरा नोटिफिकेशन है उस पर आप जाके कोई भी क्वेश्चन, आपका जो भी क्वेरी है उस पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो बिहार लोक सेवा आयोग की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। इसमें बहुत बड़ी खुशखबरी कि जो 600, इसमें मेन चीज है कि गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए है। अब कहीं पे भी है तो वहां से फॉर्म भर सकते हैं। 8 जुलाई से फॉर्म चालू हो गए हैं। देन आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन अब आएगा। इसके अंदर अगर 40,000 से ज्यादा होंगे फॉर्म भरने के लिए तो प्री और मेन होगा, बट 40,000 से कम हुए तो केवल मेंस आपका एग्जाम होगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी, केवल मेंस के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी से आप नोटिफिकेशन देख के और अपना फॉर्म फुलफिल कर लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग का है और बिहार लोक सेवा आयोग का जो भी इस पोस्ट पे जाना जाता है, बहुत अच्छी नौकरी, इस चीज का ध्यान रखें। केवल आपको ऑफिस में बैठ के ही नौकरी करनी है, ऑफिस में चेयर पे बैठ के, कोई आपके लिए फिजिकल वर्क नहीं है, चेयर पे बैठ के मेंटल वर्क करना है। कंप्यूटर बस थोड़ा बहुत आने चाहिए। सबसे बड़ी बात, केवल 12th पास है वही इसका एग्जाम वो भी दे सकता है। थैंक यू। ऐसे नोटिफिकेशन और भी जानने हो तो हमारी जो चैनल है नॉलेज जंक्शन, उसको लाइक फॉलो करते रहे और जो भी हमारी क्लासेस हैं उनको आप देखते रहें। इस तरह की क्लासेस के लिए हमारा जो नॉलेज जंक्शन है उसमें बैंकिंग की, उसमें एलडीसी के लिए और उसमें जो है सारी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है उन सब की तैयारी हम लोग करवाते हैं। जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।